अरे बच्चों, हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय संपूर्ण विश्व कोरोना नामक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, जिससे हमारा देश भारतवर्ष भी अछूता नहीं है। इस बीमारी या महामारी से निपटने का एकमात्र उपाय है कि हम सभी लोग अपने अपने घरों में ही रहें, क्योंकि इस महामारी का अब तक वैज्ञानिकों द्वारा कोई इलाज नहीं खोजा जा सका है। इस महामारी से निपटने के लिए हमारे देश की सरकार ने संपूर्ण देश को लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है, जिससे कि संपूर्ण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। हमारा शिक्षा विभाग भी इससे प्रभावित हुआ है और संपूर्ण शैक्षिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। चूँकि इस समय हमारा नवीन शैक्षिक सत्र प्रारंभ हो जाता है, जो कि लॉकडाउन के कारण संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि छात्र छात्राओं का पठन पाठन प्रभावित न हो, अतएव उनके द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ करने का आदेश दिया गया है। हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया डॉक्टर ममता शर्मा जी के द्वारा हम लोगों का समय समय पर मार्गदर्शन किया जाता रहा है। उनके मार्गदर्शन में ही हमारे विद्यालय के अनेक शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं। इसी क्रम में मैं विनोद कुमार गुप्ता, सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान, श्री दान कुंवरी इंटर कॉलेज आंवलखेड़ा आगरा, आपके समक्ष कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं पढ़ाने के लिए ऑनलाइन उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान विषय को पढ़ने से पहले हमें सामाजिक विज्ञान के बारे में जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं। सामाजिक विज्ञान का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सामाजिक और विज्ञान। सामाजिक का अर्थ होता है समाज से संबंध रखने वाला, अर्थात समाज से संबंधित। समाज से संबंधित अनेक बातें होती हैं, जैसे हमारे सामाजिक रीति रिवाज होते हैं, रहन सहन, हमारे त्यौहार, परंपराएं, सभ्यता और संस्कृति, आचरण, परिवार, समाज, राष्ट्र, समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, इन सभी चीज़ों का अध्ययन समाज के अंतर्गत किया जाता है। वहीं विज्ञान का अर्थ होता है जैसे विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है, जो किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को जानने के लिए किए जाते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कोई भी क्रमबद्ध ज्ञान हो जो व्यवस्थित है, जो विचार, अवलोकन एवं प्रयोग तथा निष्कर्षों पर आधारित है, वह विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान को कुछ लोग विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं, कुछ लोग कला की श्रेणी में रखते हैं, कुछ विद्वान इसे विज्ञान और कला दोनों की श्रेणी में रखते हैं। वर्तमान समय में जो मान्यता प्रचलित है, सामाजिक विज्ञान को विज्ञान और कला दोनों श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। सामाजिक विज्ञान का प्रारंभ 1892 ईस्वी में अमेरिका से माना जाता है, यद्यपि सामाजिक अध्ययन शब्द को सर्वप्रथम ब्रिटेन ने दिया था, जबकि एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसकी शुरुआत प्रथम लोकतांत्रिक देश अमेरिका से 1916 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है। हमारे देश में सामाजिक अध्ययन विषय को पढ़ाने की शुरुआत 1952-53 ईस्वी में लक्ष्मण मुदालियर आयोग की सिफारिश पर 1955 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तब से लेकर अब तक अनवरत रूप से हमारे देश में सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत अनेक विषयों को पढ़ाया जाता रहा है। सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत बच्चों प्रमुख रूप से 4 विषयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र। अब हम एक एक के बारे में जानेंगे।
जैसे इतिहास के बारे में सर्वप्रथम जानते हैं। चूँकि सामाजिक विज्ञान के ये पार्ट हैं इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, इसलिए इन सब के बारे में एक एक के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। जैसे इतिहास शब्द का यदि हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो यह इति धन हा धन आस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है यह निश्चय था। इसी प्रकार यदि हम इतिहास को जैसे हम अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं, तो यदि हिस्ट्री शब्द का हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो हिस्ट्री हिज या हर धन स्टोरी शब्द से मिलकर बना है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है उसका या उसकी कहानी, अर्थात राजा या रानी की कहानी। चूँकि इतिहास के अंतर्गत हम प्राचीन राजवंशों का अध्ययन करते हैं। इतिहास को यदि हम एक लाइन में परिभाषित करने का प्रयास करें तो हम यह कह सकते हैं कि बीती हुई घटनाओं का, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही इतिहास है। इतिहास का जन्मदाता हेरोडोट्स को माना जाता है। हेरोडोट्स को इतिहास का जन्मदाता इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने ही अपनी सर्वप्रथम पुस्तक हिस्टोरिका में हिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल किया था, जबकि ये भारतीय इतिहास का जनक मेगास्थनीज को माना जाता है। मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में सर्वप्रथम भारतीय इतिहास के बारे में लिखा था। इसी प्रकार आधुनिक इतिहास का जनक बिशप विलियम स्टप्स को माना जाता है। इतिहास के बाद हम बात कर लेते हैं भूगोल के बारे में। तो भूगोल का जनक हेकेटियस को माना जाता है। यद्यपि भूगोल के जनक के बारे में विद्वानों में मतभेद है। 3 लोगों को एक तरह से कहा जाए कि भूगोल का जनक माना जाता है। जैसे हेकेटियस को सर्वप्रथम माना जाता है, इरोटास्थनीज को फिर माना जाता है, हिप्पारकस को माना जाता है। तो लेकिन प्रचलन में यही है कि भूगोल का जनक हेकेटियस को माना जाता है, जबकि आधुनिक भूगोल या वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। इसी प्रकार व्यवस्थित भूगोल का जनक इराटोस्थनीज को माना जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक इराटोस्थनीज को इसलिए माना जाता है क्योंकि इराटोस्थनीज ने ही सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया था। यदि हम भूगोल के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है। भू धन गोल। भू माने होता है पृथ्वी, चूँकि पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द होते हैं ये सब। भू भूमि धरा मही वसुधा धरती वसुंधरा धरित्री मेदिनी अचला, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो भू माने होता है पृथ्वी, भू धन गोल। तो भू माने पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी हमारी गोल है। एक तरह से कहा जाए तो भूगोल के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात एक ऐसी विषय वस्तु जिसमें हम पृथ्वी से संबंधित स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल इत्यादि चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसे हम भूगोल कहते हैं। भूगोल को यदि हम परिभाषित करने का प्रयास करें तो हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि भूगोल पृथ्वी की सतह को अध्ययन का केंद्र मानकर, भूगोल पृथ्वी की सतह को अध्ययन का केंद्र मानकर उसे समझाने वाली विद्या है। इसके अंतर्गत जलवायु, धरातलीय लक्षण, जल एवं मरुभूमि, खनिज एवं पशु संसाधन व भूतल पर मानव जैसे तत्वों का निरीक्षण एवं वर्णन होता है। भूगोल के बाद आइए अब हम बात कर लेते हैं नागरिक शास्त्र की। तो नागरिक शास्त्र का जन्मदाता यूनानी विचारक, दार्शनिक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु ने अपनी पॉलिटिक्स में सर्वप्रथम राजनीति के बारे में बताया था। यही कारण है कि उन्हें राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र का जनक माना जाता है। नागरिक शास्त्र के यदि हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो नागरिक शास्त्र को अंग्रेजी में सिविक्स कहते हैं, जो लैटिन भाषा के 2 शब्दों सिविस और सिविटास से मिलकर बना है। सिविस का अर्थ होता है नागरिक और सिविटास का अर्थ होता है नगर राज्य। प्राचीन काल में यूनान में नगर राज्य में रहने वाले नागरिकों के अध्ययन को ही नागरिक शास्त्र कहा जाता था, जबकि वर्तमान समय में चाहे वो नगर राज्य में रहते हों या ग्रामीण क्षेत्र में रहते हों, रहने वाले समस्त नागरिकों के अध्ययन को, जो नगर राज्य या ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनके अध्ययन को नागरिक शास्त्र कहा जाता है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है। नागरिक शास्त्र को यदि हम परिभाषित करने के प्रयास करें तो नागरिक शास्त्र मानव ज्ञान की वह शाखा है जिसमें नागरिकों से संबंधित समस्त विषयों, सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक का अध्ययन तथा नागरिकों के भूत, वर्तमान और भविष्य तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं पर विचार करते हैं। विशेष रूप से नागरिक शास्त्र के अंतर्गत नगर राज्य में और ग्रामीण क्षेत्र में, या एक प्रकार से हम कह दें कि किसी राज्य में रहने वाले समस्त नागरिकों के अध्ययन को नागरिक शास्त्र कहा जाता है।
अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं। अब अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है वैज्ञानिक अध्ययन, अर्थात जिसमें धन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए या धन या वित्त से संबंधित अध्ययन किया जाए, वह अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र का जन्मदाता एडम स्मिथ को माना जाता है। उनकी किताब का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। अर्थशास्त्र को यदि हम परिभाषित करने का प्रयास करें तो अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार है। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित साधनों अर्थात धन को प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। आज हम बात किए बच्चों सामाजिक विज्ञान के बारे में कि सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो हमने देखा कि सामाजिक विज्ञान वह अध्ययन है जिसके अंतर्गत समाज में प्रचलित मान्यताएं, परंपराएं, रीति रिवाज, रहन सहन, आचार विचार, लोगों का व्यवहार इत्यादि बातों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो मनुष्य को एक सुसंस्कृत और आदर्श नागरिक बनाने का प्रयास करता है, आदर्श नागरिक बनाने में मदद करता है। और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 10 में जो 4 विषयों का अध्ययन किया जाता है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, उनके बारे में हम अलग अलग बात जाने कि उन विषयों, नागरिक शास्त्र का क्या अर्थ है, उनके जन्मदाता कौन है, अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है, उनके जन्मदाता कौन है, भूगोल का अर्थ क्या है, उनके जन्मदाता कौन है, इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास के जन्मदाता कौन है, इन चारों विषयों के बारे में जाने। अब हम एक एक करके अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम कक्षा 10 की लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।